नमस्कार। तो चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने सबसे पहले देखा था टाइप्स ऑफ टर्म्स। दो टाइप की टर्म्स होती है, कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल टर्म्स। जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं देन वी गेट अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म्स को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल कब कहलाता है, जबकि हाईएस्ट पावर या पावर ऑफ वेरिएबल क्वांटिटीज दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब पहली चीज नेगेटिव नहीं होना, दूसरी चीज इंटीजर होना मतलब पावर फ्रैक्शन में हम नहीं ले सकते। तो स्क्वायर रूट एक्स या एक्स टू द पावर 2/3 या 1/3 इस तरह की टर्म्स नहीं ले सकते। और 1/x स्क्वायर या x टू द पावर -3 इस तरह की टर्म्स भी नहीं ले सकते, क्योंकि 1/x मतलब x की पावर -1 है और नॉन नेगेटिव नहीं चाहिए हमको, है ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर पावर्स होगी देन दिस विल बिकम ए पॉलिनोमियल। फिर हमने पॉलिनोमियल के अंदर अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स देखे थे। सबसे पहले देखा था मोनोमियल, फिर हमने देखा बाइनोमियल। मोनोमियल मतलब ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर केवल एक टर्म होगी उसको मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें दो होंगी उसको बाइनोमियल, जिसमें तीन होगी उसको ट्राइनोमियल, और तीन से ज़्यादा होगी तो हम उसको फिर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब हम आते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पे। सो फर्स्ट इज गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो वी हैव टू गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हम कोई वेरिएबल्स का यूज करना है, कांस्टेंट का यूज करना है, और अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। तो इनका भी हमको यूज करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फर्स्ट वन, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। तो p और q अगर दो नंबर्स हैं, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, p इंटू q, और उसका 1/4 मीन्स दिस विल बी 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ p एंड q मीन्स 1/4 pq. This will be the expression, algebraic expression for this. अगला देखें, numbers x and y both squared, दोनों को ही स्क्वायर किया एंड एडेड। मतलब x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर हो गया, and then they are added means x square plus y square. This will be the algebraic expression. So this is x square plus y square. This will be the algebraic expression for this case. Now next is number 5 added to 3 times the product of numbers m and n। अब एक बार फिर से देखिए, नंबर 5 इज एडेड मतलब 5 प्लस 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, m और n का प्रोडक्ट m इंटू n,
और उसका 3 टाइम्स मीन्स 3mn, 3 टाइम्स mn मीन्स 3 इंटू mn, और उसमें ऐड करना है 5 मीन्स दिस विल बी 3mn and plus 5. प्रोडक्ट ऑफ mn, दिस इज mn, और उसका 3 टाइम्स तो 3mn, और उसमें 5 is added तो plus 5. So this will be the expression. Now product of number y and z, मतलब y into z हो गया, subtracted from 10. तो प्रोडक्ट वाई जेड किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 10 से. मीन्स दिस विल बिकम 10 में से प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड मीन्स वाई जेड, दिस इज सब्ट्रैक्टेड. सो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन. देन सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी. सम, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी. सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो उनके प्रोडक्ट में से इस सम को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होगा? ए इंटू बी. इस प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या? सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी. मीन्स दिस विल बी ए प्लस बी. इस सम को ये प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करना है. सो दिस विल बी द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दिस. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स. तो यहां पे आइडेंटिफाई करनी है टर्म्स को एंड देयर फैक्टर्स. तो उसके फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम. तो ट्री डायग्राम से हमको इसको एक्सप्रेस भी करना है. अब अगर इसमें देखें टर्म्स, टर्म्स कौन सी होगी? फर्स्ट, सबसे पहले ए पार्ट को अगर हम देखें, ए पार्ट में टर्म्स होगी. पहली टर्म है 5xy² और दूसरी है एंड 7x²y. ये दोनों इसकी टर्म्स हैं. ठीक है, अब हमको ट्री डायग्राम बनाना है और फैक्टर्स भी देखने हैं. सो हियर सी 5xy² प्लस 7x²y. इसमें सबसे पहले हम दो टर्म्स लिखेंगे. टर्म्स कौन कौन सी है? यहाँ पे है 5xy² और इधर है 7x²y. ठीक है, अब हमको इनके फैक्टर्स करने हैं. फैक्टर्स करने हैं मतलब प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर निकालना है. तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू ये x इंटू y² मतलब y इंटू y. दिस विल बिकम द फैक्टर्स ऑफ दिस. इन द सेम वे दिस कैन ऑल्सो बी फैक्टराइज्ड एज 7 इंटू x² को हम लिख सकते हैं x इंटू x और इनटू यहाँ पे y. सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस इज ट्री डायग्राम ऑफ दिस. राइट, फिर बी पार्ट. बी पार्ट में हम सबसे पहले लिखेंगे
टर्म्स। तो इसके अंदर 3 टर्म्स है, सो वी विल राइट टर्म्स आर, पहली है माइनस ए बी, दूसरी है 2b स्क्वायर एंड थर्ड टर्म इज माइनस 3a स्क्वायर। ये तीसरी टर्म है, ठीक है। अब हमको ट्री डायग्राम बनाना है। ट्री डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर एंड देन माइनस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। सबसे पहले इसमें हम टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स यहाँ पे 3 हैं। पहली टर्म है माइनस ए बी, दूसरी टर्म है 2b स्क्वायर और तीसरी है माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। अब हमको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ए बी तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन उसके आगे माइनस साइन है। माइनस साइन है मतलब -1 का उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे -1 इंटू ए और इंटू बी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाली टर्म में इसके अंदर सबसे पहले फैक्टर है 2, फिर इंटू बी स्क्वायर का मतलब b इंटू बी। तो ये फैक्टर्स हो गए इसके, ठीक। देन हियर द फैक्टर्स विल बी, सबसे पहले -3, फिर a स्क्वायर मतलब a इंटू a। So these are the factors of this, right? चलिए आगे बढ़ें। Identify the numerical coefficients of the terms other than constant in the following expressions. तो टर्म्स में से कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? देखिए, टर्म्स में वेरिएबल्स तो हमको मालूम है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अगर हमने लिखा 2x तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 2। अगर हमने लिखा 5/3 xy तो x और y तो वेरिएबल हैं, लेकिन उसके साथ कांस्टेंट है 5/3, तो 5/3 कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस में। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट उसमें देखें तो सॉल्यूशन फर्स्ट वाले में हमको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स चाहिए इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे x के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 1 इंटू एक्स है ना। तो दिस इज इन फैक्ट 1 इंटू एक्स, तो कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1। फिर यहाँ पे एक्स वाई के साथ में 2 दिया हुआ है, तो कोएफिशिएंट होगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 2, एंड यहाँ पे y के साथ में ये है 3। तो दीज आर द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। सेकंड उसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे p स्क्वायर q स्क्वायर दोनों ही वेरिएबल टर्म्स हैं, लेकिन उसके आगे माइनस साइन लगा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन किसका है? -1 का। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट होगा -1 एंड यहाँ पे PQ के साथ में 7 का मल्टीप्लिकेशन है, तो कोएफिशिएंट विल बी 7। देन थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में अब यहां पे देखिए, यहां पे 1.2a प्लस 0.8b, तो a का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1.2. सो हियर दिस इज 1.2 and then 0.8 this is multiplied by b, तो दूसरा कोएफिशिएंट हो जाएगा 0.8, राइट. अच्छा, फिर अब इसको देखिए, इस टर्म को जो फोर्थ वाली है, इस टर्म को पहले हम लिखें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू एल प्लस बी. इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2l और प्लस 2b. अब हम यहां से कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. l का कोएफिशिएंट है 2 और b का कोएफिशिएंट है ये भी 2. तो देयरफॉर कोएफिशिएंट्स आर, सो आंसर विल बी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स आर, यहां पे हो जाएंगे 2 and 2. दीज आर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स. ठीक है, फिर लेट अस कम टू फिफ्थ वन. फिफ्थ में यहां पे 0.1 y, तो y का कोएफिशिएंट हो गया 0.1 एंड दूसरी टर्म है वाई स्क्वायर की, तो इसमें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0.01. सो दिस इज 0.01. दिस विल बी द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, राइट. तो ऐसे हम कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज classify into monomial, binomial and trinomial. तो हम एक एक करके इनके सामने हम वो देख सकते हैं. अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 हैं तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, अदरवाइज दिस विल बी पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला, सबसे पहले फर्स्ट वाले में यहां पे 2 टर्म्स दी हुई है. 2 टर्म्स है, इसका मतलब बाइनोमियल. है ना इसका. सेकंड इसके अंदर वाई स्क्वायर, केवल एक ही टर्म है, तो ये होगा मोनोमियल. तीसरे के अंदर अगर हम देखें 1 2 3 टर्म्स है, तो ये होगा ट्राइनोमियल. चौथा है यहां, ये 100 दिया हुआ है. 100 means this is not constant, this is also algebraic expression, because this can be written as this into 1 and this can be written as 100 into x to the power 0. मतलब इसमें भी वेरिएबल टर्म है, उसकी पावर जरूर 0 दी हुई है, लेकिन एक ही टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल. देन फिफ्थ में यहां पे 1 2 3 टर्म्स हैं, सो दिस विल बी ट्राइनोमियल. देन
सिक्स्थ वन, इसके अंदर 5 और -3t मतलब दो टर्म्स है, तो बाइनोमियल। देन सेवेंथ के अंदर ये, अब इसमें भी देखिए ये दो टर्म्स है ना, तो दिस विल बी बाइनोमियल। देन एट्थ वन, एट्थ के अंदर 7 इंटू m इंटू n, तो केवल एक ही टर्म है ना, सो दिस इज मोनोमियल। देन नाइन्थ, नाइन्थ इज, इसमें तीन टर्म्स है, so this will be trinomial. टेंथ के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब फिर से दो टर्म्स हैं इसमें, तो बाइनोमियल। देन इलेवेंथ के अंदर यहाँ पे z स्क्वायर प्लस z मतलब फिर दो टर्म्स है, सो दिस इज बाइनोमियल। एंड ट्वेल्थ क्वेश्चन, ट्वेल्थ पार्ट, दिस इज 1 2 3, तीन टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से हम बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल ये इसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स, देखिए लाइक टर्म्स मतलब वो टर्म्स लाइक होगी जिसके अंदर वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर्स भी सेम हो, उनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। उनके कांस्टेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अगर हम 3x लें और 10x लें, अब इसमें x दिया हुआ है, ये दोनों लाइक टर्म्स होगी। लेकिन अगर हमने लिया 3x और 10x स्क्वायर, अब ये लाइक टर्म्स नहीं होंगी। या हम लें 3x और 3y, तो ये भी लाइक टर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तो वेरिएबल ही बदल गया, पावर की तो बात ही अलग है ना। तो अब हम यहाँ से लाइक टर्म्स अगर हम देखें, तो देखिए कौन कौन सी टर्म्स। अब सबसे पहले हम ये वाली देखें, -xy स्क्वायर है ना, यहाँ पे x की पावर 1 और y की 2 है, इसके अंदर y की 1 है और x की 2 है, तो ये इसके लायक नहीं है। ये वाली भी नहीं है, लेकिन ये इसमें x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, मतलब ये और ये टर्म, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और आगे देखें, एक्स वाई स्क्वायर की ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाई एक्स है, एक्स वाई स्क्वायर नहीं है ये भी, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है ना। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले -xy स्क्वायर and 2xy square are like terms, है ना। चलिए आगे देखें। अब यहाँ पे ये वाली, इसमें y की पावर 1 और x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 2 है लेकिन y दिया ही नहीं हुआ है, इसमें
x की पावर 1 और y ये तो इसके साथ में सिमिलर हो गए है ना, लाइक हो गए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे भी y की और x की पावर दोनों की 1 1 है। लेकिन ये टर्म इसमें देखिए x की पावर 2 और y की पावर 1, इधर भी x की पावर 2 और y की पावर 1, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। इसके आगे की नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हम लिखेंगे -4y(x²) एंड यहाँ से 20(x²y) आर लाइक टर्म्स। ठीक है, देन नाउ कम टू नेक्स्ट। अब अगले उसमें यहाँ पे सिर्फ x² है ना, इसमें x² है, इसमें भी x² है, इसमें भी x² है और बाकी में नहीं है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स लाइक टर्म्स है, 8x², फिर अगली है -11x² एंड तीसरी है -6x² आर लाइक टर्म्स। ठीक है, तो ये वाली हो गई। अब अपन आगे चलें, ये 7y, यहाँ पे 7y है, y की टर्म एक ये वाली है। ठीक है, बस ये दोनों हैं, तो 7y एंड y आर लाइक टर्म्स। ठीक है, ये हो गई, यहाँ ये देख चुके हैं। अब सिर्फ x वाली टर्म, तो ये इसके अंदर यहाँ पे केवल x है, इसमें y और x है, इसमें x² है, वो हम ले चुके हैं। ये वाली टर्म इसमें केवल x है। ठीक है, तो -100x एंड 3x आर लाइक टर्म्स, तो ये हो गई। ठीक है, x वाली देख ली। अब हम देखें ये y, x मतलब x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1, तो यहाँ पे आगे yx या xy, वन एंड द सेम थिंग, इसमें भी xy दिया, इसमें भी xy दिया हुआ है, तो -11yx एंड हियर 2xy आर लाइक टर्म्स। ठीक है, अब तो ये भी हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, y भी हो गया। हाँ, तो सब टर्म्स हमने लिख ली जो लाइक टर्म्स होगी।